आप रंग को गलत कहते हो कि मैडम पादुकोण ने कौन सा रंग पहना, हम तो कहते हैं कि वो गाना बनाना गलत है, नाजायज और हराम है। कोई खान बनाए, पठान बनाए, टोपी वाला अब्दुल्ला सालिम बनाए या कोई मुफ्ती साहब गाना बनाए, नॉट अलाउड। दिस इज अ बर्निंग इशू। सुलगता हुआ मसला बना दिया। कपड़ा कैसा पहना है मैडम ने जी? जाफरानी रंग का पहना है। चूंकि जाफरानी रंग से हमारे हिंदू भाइयों के आस्था जुड़े होते हैं और टीवी पर बैठने वाले वो लोग जो नीम, क्या बोलेंगे, नीम प्रोफेसर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद पढ़कर आते हैं, वो क्या कहते हैं आगे, अच्छा जाफरानी रंग हमारे हिंदू भाई का है तो मुसलमानों का कौन सा रंग हो? वो डायरेक्ट कहते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है। सफेद रंग कौन सा है जी? सफेद रंग क्रिश्चियनों का है। अब रंग में झगड़ा। अब पूरा क्या बाइकॉट किसका? खान साहब का, मैडम जी का, मैडम पादुकोण का बाइकॉट। हम नहीं देखेंगे, हम गाना नहीं सुनेंगे। अपने ऊपर वाले को याद कीजिएगा तो आपको जरूर पुण्य मिलेगा। दुनिया के कहने पर, दुनिया के किसी लीडर के इशारे पर आप इधर उधर करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अभी तो लोगों का चल रहा है, उनको तो जनाब बहुत से लोगों को टीआरपी चाहिए, बहुत से लोगों को कुर्सी चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए? मेरे हिंदू भाई, अगर आप हैं तो आपको परमात्मा चाहिए, मुसलमान है तो उसको खुदा चाहिए। कैसे मिलेगा आपको? आप अपने सत्य मार्ग का जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो आपको आपका ईश्वर नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने दोनों एतबार से एक मंत्र पढ़ा है आपके सामने, मैंने इसके ऊपर तहकीक पेश किया आप लोगों के सामने में। यह है प्रश्नोत्तरी। ये ग्रंथ नहीं है बड़ी, लेकिन ग्रंथ से निकाल कर छांट कर वेद व्यास जी ने इसको तैयार किया। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी का श्लोक है जिसमें कहा गया कि हेत वो ब्रह्मगति स्थान की सत्संगति दान विचार तोषा, कि जमीन पर अगर तुम अमन चाहते हो, इस धरती के ऊपर ईश्वर की कृपा चाहते हो, तो उस ईश्वर का नाम लो, नेताओं का नाम मत लो, लीडरों का नाम मत लो। अपने गांव में जो उद्योगपति, करोड़पति, लखपति आदमी वो आपके खून को चूस करके बना है, आपसे इंटरेस्ट और सूद लेकर वो कुर्सी मालदार, कुर्सी दौलत पर बैठा है, वो आपकी खून को और आपके पसीने की कमाई जो आपने उसको 10 रुपए सैकड़ा के हिसाब से जब आप देते हैं, कोई भी आदमी आपके ऊपर यूं ही भलाई नहीं कर सकता। इसीलिए आपके हेतु वो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगति दान विचार तोषा। अगर मुसलमान है तो अल्लाह का जिक्र करे, अगर मुसलमान अल्लाह के करीब होना चाहता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत करे। गोया वो अल्लाह से बात कर रहा है, कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बात करता है अगर कोई कुरान पढ़ता है तो। खामखा आते हैं लोग, हमारे नौजवान तो कुरान पढ़ेंगे नहीं। हमारे हिंदू भाइयों में जो नौजवान है वो कभी वेद तो पढ़ेंगे नहीं, बस ट्विटर पे चल रहे ट्रेन क्या, ये गाना कैसा है, गाने में कपड़ा कैसा पहना है। आइए इस्लाम को देखिए। इस्लाम तो पहले से कह रहा है शाहरुख खान बनाए गाना कि अमरीश पुरी बनाए गाना, कोई भी गाना बनाए, कैसो भी बनाए, इस्लाम में गाना बनाना, सुनना विद द म्यूजिक इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। 1450 साल पहले से रब कहता है वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। लेकिन आज जनाब दिस इज अ बर्निंग इशू। सुलगता हुआ मसला बना दिया। कपड़ा कैसा पहना है मैडम ने जी? जाफरानी रंग का पहना है। चूंकि जाफरानी रंग से हमारे हिंदू भाइयों के आस्था जुड़े होते हैं और टीवी पर बैठने वाले वो लोग जो नीम, क्या बोलेंगे, नीम प्रोफेसर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शायद पढ़कर आते हैं, वो क्या कहते हैं आगे, अच्छा जाफरानी रंग हमारे हिंदू भाई का है तो मुसलमानों का कौन सा रंग हो? वो डायरेक्ट कहते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है। सफेद रंग कौन सा है जी? सफेद रंग क्रिश्चियनों का है। अब रंग में झगड़ा। अब पूरा क्या बाइकॉट किसका? खान साहब का, मैडम जी का, मैडम पादुकोण का बाइकॉट। हम नहीं देखेंगे, हम गाना नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि कुरान ने जो 1450 साल पहले जो बात कही थी अब अकल में आ रही है, कम से कम अब तो सपोर्ट कर रहे कि गाना मत सुनो। 1450 साल पहले रब ने कहा वला तश्तरू बि आयाती व मिनन्नासि मन यश्तरी। मोमिन नहीं है
मिनन्नास, लोगों में से कुछ लोग हैं, मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, जो लोग खरीदार बनते हैं बकवास बातों के, इसलिए ताकि वो ईश्वर के सही रास्ते से भटका दें। भटका रहा है कि नहीं भटका रहा? अभी 1-1.5 हफ्ते से टीवियों के रूम में बैठकर क्या मसला चलता? एक तरफ जाफरानी रंग, एक तरफ हरा रंग। हरा रंग इस्लाम का परचम नहीं है, हमारा भारत का तिरंगा है। लेकिन रिलीजियस अगर मुसलमानों का कोई झंडा, कोई फ्लैग है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो जमीयत उलमा हिंद का झंडा है, वो है इस्लाम का झंडा। मुसलमानों का मजहबी झंडा वो है हरा रंग का झंडा, हरा रंग का झंडा। अल्लाह के नबी जब मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने चले थे तो उस वक्त इस्लाम का जो झंडा था, धार्मिक झंडा, वो यही ब्लैक एंड व्हाइट था, सफेद और ब्लैक का, जो आज जमीयत उलमा हिंद का झंडा। तारीख पढ़ लो, स्टूडियो में बैठकर इस देश को गुमराह करने वालों, हरा झंडा इस्लाम का नहीं, भारत के तिरंगे के अंदर हरा है तो इससे इशारा है मुस्लिम कम्युनिटी, सफेद क्रिश्चियन कम्युनिटी और जो जाफरानी रंग का, उससे हमारे इस देश के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाई मुराद। लेकिन वो एक प्रूफ नहीं है, इशारा है इनके तरफ। ये 3 बड़े मजहब की तादाद, लोगों की तादाद ज्यादा है तो इसीलिए इनको वहां पर दर्शाया गया। खामखा झंडे से क्या लेना देना? आप झंडे को गलत कहते, आप रंग को गलत कहते हो कि मैडम पादुकोण ने कौन सा रंग पहना। हम तो कहते हैं कि वो गाना बनाना गलत है, नाजायज और हराम है। कोई खान बनाए, पठान बनाए, टोपी वाला अब्दुल्ला सालिम बनाए या कोई मुफ्ती साहब गाना बनाए, नॉट अलाउड। इजाजत नहीं है उसकी कोई गाना बनाने की। अगर इजाजत है तो आपका परमेश्वर आपको क्या कहता है, आपका ईश्वर ने आपको क्या कहा है? गाना बनाकर नौजवानों को ट्विटर पे चिपका दो, गाना जनाब वायरल करके फेसबुक के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दो। ये सारी चीजें आपको कमजोर करती। इस्लाम ने मना किया, सुनने से मना किया। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई गाना सुनेगा तो उसके कान के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। है ऐसी फजीलत, आओ दिखाओ दुनिया वालों, पूरी दुनिया को मैं कहता हूं। आज तो गाना बनाया, कपड़े पहने, झगड़ा पैदा कर दिया। अगर इस्लाम पर अमल कर देते तो ये झगड़ा पैदा ही नहीं होता किसी भी तरह से। गाना ही जब अलाउ नहीं होता तो फिर झगड़ा होता नहीं होता। इसीलिए कहा गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनका तरीका, उनके अक़वाल व अफ़आल इंसानियत पर मबनी है, इंसानियत पर। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल देख लीजिए,